Hello everyone, I hope you all are doing great. So today again I'm up with one more video and this video is basically on revocation of offer and acceptance. अगर आपने पहले की videos नहीं देखी कि what is a contract, what is proposal, what are the essentials of proposal, I would request you to kindly go through the same and then only come to what is revocation. So without wasting any time, let's start. So talking about revocation of offer and acceptance. आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी कि हम लोग ऑफर को रिवोक कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टू पार्टीज ए एंड बी. ए ने ऑफर दिया टू सेल अ हाउस ऑन 3rd July and this offer got communicated to B on 6th July. बी ने यस लिखा, बी ने एक्सेप्टेंस दिया on 7th July and that acceptance reached A on 9th July. इसमें पहला क्वेश्चन है कि मुझे ये बताया जाए कि when is communication of offer complete. Communication of offer कब complete होता है? On 6th July. That means जब ऑफर के बारे में ऑफरी को पता चल जाए तो उस दिन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट होता है. सेकंड, एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट होता है? एज अगेंस्ट ए दैट इज प्रोमिसर एंड एज अगेंस्ट बी दैट इज प्रोमिसी. तो एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ए कब कंप्लीट होता है? ऑन 7th July. एंड एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट बी कब कंप्लीट होता है? ऑन 9th July. ये हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था. थर्ड, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट रेवोकेशन थ्रू द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे एक बात आप याद रखना, अब प्रपोजल कभी भी रिवोक हो सकता है. प्रपोजल, ये वाला जो प्रपोजल है, कभी भी रिवोक हो सकता है, बट कब तक? Before the communication of its acceptance is complete as against the proposer. That means I will explain you. कब तक ये proposal revoke हो सकता है? Before the communication of acceptance is complete as against the proposer, but not afterwards. अगर A ने revoke किया है 4th July को, can he do so on 4th July? Yes. Because 7th से पहले कभी भी A अपना ऑफर रिवोक कर सकता है. हाउ? अगेन आई एम डिस्कसिंग दिस एग्जांपल. ए ने ऑफर दिया बी को ऑन 9th July. ये ऑफर पहुंचा बी के पास ऑन 11th July. तो पहली बात, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुआ? ऑन 11th July. सेकेंड, बी ने यस बोला ऑन 14th July एंड ये यस ए के पास पहुंचा ऑन 19th July. तो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ एज अगेंस्ट ए एंड एज अगेंस्ट बी? एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ एज अगेंस्ट ए एंड एज अगेंस्ट बी? ए के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ 14th July को, जब बी के हाथ से लेटर निकल चुका था 14th July को. एंड बी के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ? जब ए की नॉलेज में एक्सेप्टेंस आ गया, दैट इज 19th July. ये तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हम लोगों का ये पूरा क्लैरिफाइड था. थर्ड, आज हम लोग समझेंगे कि रेवोकेशन कब कंप्लीट होता है, कब तक आप रिवोक कर सकते हो. तो सेक्शन बोलता है कि ऑफर कभी भी रिवोक हो सकता है बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल.
तो communication of acceptance is complete as against the proposer when 14 तारीख। 14 तारीख के पहले ए कभी भी रिवोक कर सकता है। ये सेक्शन 5 में लिखा है। ये सेक्शन 5 में लिखा है। क्या लिखा है मैम? कि ऑफर कभी भी रिवोक हो सकता है। ऑफर कभी भी रिवोक हो सकता है, बट कब कब तक चांस है रिवोक करने का? बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। एज अगेंस्ट द प्रपोजर दैट इज 14 जुलाई के पहले कभी भी ए अपना ऑफर रिवोक कर सकता है। मैम अगर ए ने ऑफर रिवोक किया 10 जुलाई को, क्योंकि 9 जुलाई को तो उसने ऑफर भेज दिया, तो फिर रियलाइज हुआ भाई मैंने गलती कर दी, मुझे तो रिवोक करना है ऑफर, तो क्या कर सकता है 10 जुलाई को? यस। क्या 11 जुलाई को भी रिवोक कर सकता है? यस। क्या 12 जुलाई को भी रिवोक कर सकता है? यस। क्या 13 जुलाई को भी रिवोक कर सकता है? यस। क्या 14 जुलाई को भी रिवोक हो सकता है? हाँ, इसके एक्सेप्टेंस फाइल करने के पहले कभी भी आप रिवोक कर सकते हो। अगर इसने 14 तारीख को एक्सेप्टेंस भेजी है 10 AM, तो 10 AM के पहले 14 जुलाई 10 AM के पहले कभी भी ऑफर रिवोक हो सकता है। करेक्ट? दिस इज ऑल अबाउट रेवोकेशन ऑफ ऑफर। मैम अब आप एक्सेप्टेंस की बात करिए, इसने 14 तारीख को एक्सेप्टेंस भेज दी बी ने। अब सपोज बी बोलता है मैंने तो यार गलत पर्सन को एक्सेप्टेंस भेज दी, अब मैं इसको एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहता हूँ। बी बोलता है मैं एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5, यस, आप एक्सेप्टेंस को भी रिवोक कर सकते हो, बट इसकी डेडलाइन है। कब तक? बिफोर communication of acceptance is complete as against the acceptor। आप एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हो बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, दैट इज 19 जुलाई के पहले बी कभी भी यस को नो में बदल सकता है। बी ने 14 तारीख को यस बोला, बट उसको लगा कि मैंने गलती कर दी, तो क्या मैम 15 को रिवोक कर सकता है? हाँ जी। 16 को रिवोक कर सकता है? हाँ जी। 17 को रिवोक कर सकता है? हाँ जी। 18 को रिवोक कर सकता है? यस। 19 को क्या वो रिवोक कर पाएगा? अगर 19 को ये लेटर उसको 11 बजे पहुंचा है, 19 को अगर ये लेटर 11 बजे पहुंचा है, तो 19 11 बजे से पहले कभी भी बी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ देयर इज अ केस ऑफ मैनेजिंग कमेटी SGA हाई स्कूल। इसमें एक डॉक्टर परमानंद डॉक्टर परमानंद है। ही इज द सेक्रेटरी ऑफ दिस मैनेजिंग कमेटी MC, एंड उन्होंने एक अपना लेटर ऑफ रेजिग्नेशन सेंड किया मैनेजिंग कमेटी को, और ये लेटर उन्होंने भेजा है 9/7/1980 को। राइट? ये उन्होंने लेटर भेजा है, लेटर ऑफ रेजिग्नेशन ऑन 9/7/1980। बट फिर उनको रियलाइज हुआ कि मैं रेजिग्नेशन क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो अपना रेजिग्नेशन विथड्रॉ कर लेना चाहिए। तो व्हाट डिड ही डू? उन्होंने एक और लेटर भेजा। दिस इज द फर्स्ट लेटर। नाउ ही हैज सेंट द सेकेंड लेटर, लेटर रिवोकिंग द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन। लेटर ऑफ रेजिग्नेशन को रिवोक करते हुए उन्होंने बोला नाउ आई डोंट वांट टू रिजाइन एंड दिस लेटर हैज बीन सेंट ऑन 9/8/1980। ये जुलाई में भेजा गया है, ये अगस्त में भेजा गया है सेकेंड लेटर। मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग हुई ऑन 11/8/1980।
1980, 11 अगस्त 1980 को इनकी मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग हुई। पहली बात मुझे बताओ कि ये लेटर ऑफ रेजिग्नेशन क्या रिवोक हो सकता है? हाँ जी। ये मीटिंग के पहले, इस मीटिंग में एक्सेप्टेंस होगा, दैट मीन इस मीटिंग में यस और नो बोला जाएगा। इस मीटिंग के पहले कभी भी डॉक्टर परमानंद अपना ऑफर, लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, ऑफर ही हो गया, ये लेटर ऑफ रेजिग्नेशन को रिवोक कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने इस तारीख को रिवोक किया है विच इज बिफोर 11/8, उन्होंने 9/8 को भेज दिया, तो क्या ये लेटर वैलिड है? यस। बट इस मीटिंग में क्या हुआ? इस मीटिंग में मैनेजिंग कमेटी ने ये वाला लेटर को एक्सेप्ट कर लिया। इस मीटिंग में लेटर ऑफ रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया और लेटर ऑफ रिवोकिंग द रेजिग्नेशन लेटर को इग्नोर कर दिया। तो द कंडक्ट ऑफ मैनेजिंग कमेटी was not proper because as per law डॉक्टर परमानंद ने पहले लेटर ऑफ रेजिग्नेशन भेजा। क्या वो लेटर ऑफ रेजिग्नेशन को रिवोक कर सकते हैं? यस, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 वो रिवोक कर सकते हैं। इस डेट के पहले कभी भी रिवोक कर सकते हैं। क्या मैम 10 तारीख को भी रिवोक कर सकते हैं? हाँ जी, 10 तारीख को भी रिवोक कर सकते हैं। बट क्या 12 तारीख को रिवोक कर सकते हैं? नहीं। 12 को रिवोक नहीं कर सकते बिकॉज इस डेट के पहले कभी भी डॉक्टर परमानंद अपने लेटर ऑफ रेजिग्नेशन को रिवोक कर सकते हैं। बट जब मैनेजिंग कमेटी ने इसको कंसिडर नहीं किया बट रेजिग्नेशन लेटर को एक्सेप्ट कर लिया, दिस कंडक्ट वाज नॉट अप्रोप्रिएट एंड इसीलिए कोर्ट ने बोला कि रीविजिट योर डिसीजन, राइट? सो अब बहुत तरीके से रिवोकेशन हो सकता है। पहली बात, नोटिस देख के भी ऑफर को हम लोग रिवोक कर सकते हैं। एक केस आपको एक्सप्लेन करती हूँ, डिकिंसन वर्सेस डॉट्स। इसमें क्या हुआ था, मिस्टर डॉट्स ने अपना घर सेल करने के लिए, प्रॉपर्टी सेल करने के लिए एक ऑफर दिया था डिकिंसन को। डिकिंसन को एक ऑफर दिया गया था कि 800 पाउंड्स में आई एम रेडी टू सेल दिस प्रॉपर्टी टू डिकिंसन। एंड ये ऑफर दिया गया था जून 10 जून को ये ऑफर दिया गया था एंड बोला गया था ये ऑफर वैलिड है 12 जून तक। ये ऑफर वैलिड है 12 जून तक। पर डॉट्स ने ये ऑफर जब डिकिंसन को दिया, उसके नेक्स्ट डे इटसेल्फ डॉट्स ने ये ऑफर किसी थर्ड पर्सन को दे दिया। ऑन 11 जून किसी थर्ड पर्सन को दे दिया ये ऑफर एंड उसको ये प्रॉपर्टी सेल कर दी। डिकिंसन को ये बात किसी और पार्टी से पता चली, सम थर्ड पर्सन, सम थर्ड पर्सन से ये बात पता चली। सपोज मिस्टर जेड, ये है मिस्टर वाई जिसको प्रॉपर्टी सेल की। किसी थर्ड पर्सन को डिकिंसन किसी थर्ड पर्सन से डिकिंसन को पता चला कि ये सेल ऑलरेडी हो चुका है। पर फिर भी डिकिंसन वॉज वेरी शार्प। He had accepted the offer on 12th June. डिकिंसन तो को पता है कि प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है किसी थर्ड पर्सन से, बट स्टिल उसने एक्सेप्टेंस भेज दी। तो कोर्ट ने बोला आपको, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ बोलता है कि अगर डिकिंसन को किसी थर्ड पर्सन से भी पता चला है कि प्रॉपर्टी का सेल हो चुका है, तो दिस इज फाइन, दिस इज ओके। अगर प्रपोजर ने नहीं भी बताया, अगर डॉट्स ने नहीं भी बताया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। द सेल इज वैलिड, द सेल टू द थर्ड पर्सन इज वैलिड। थर्ड पर्सन कभी भी ऑफर रिवोक कर सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफरर या फिर प्रपोजर कभी भी कैन रिवोक द ऑफर
बिफोर एक्सेप्टेंस कभी भी रिवोक किया जा सकता है। तो डिकिंसन ने एक्सेप्टेंस कब दी? 12 जून को। तो डॉट्स ने ऑलरेडी ऑफर को रिवोक कर दिया बाय हिज इम्प्लाइड सेल ऑन 11 जून। इज इट फाइन? क्या ये सेल वैलिड है? हाँ जी वैलिड है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑल्सो ऑफर कैन बी रिवोक। एंड इंग्लिश लॉ एक चीज बोलता है, अगर डिकिंसन को इस सेल के बारे में थर्ड पर्सन से पता चला है तो इसको नोटिस समझो, इसको नोटिस समझो कि डॉट्स ने ही आपको नोटिस दिया है एंड ये वैलिड है। बट इंडियन लॉ इसमें अलग है। इंडियन लॉ बोलता है कि अगर डॉट्स ने डिकिंसन को बताया होता, अगर उसने सेल कर दिया थर्ड पर्सन को, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डॉट्स टू इन्फॉर्म डिकिंसन दैट सेल हैज टेकन प्लेस। अगर डॉट्स इन्फॉर्म नहीं करता डिकिंसन को तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, डॉट्स को कंपनसेशन देना पड़ेगा डिकिंसन को। So notice here basically according to Indian law, notice of revocation should come from the proposer. But in English law, notice of revocation can be from the proposer also or can be from the third person also. Third person also. But Indian law में proposer को notice of revocation देना पड़ेगा. Am I clear? Now by lapse of time. यहाँ पे Montefiore, he is the defendant. इन्होंने ऑफर दिया रामस्गेट कंपनी को that I want to purchase your company's shares. I want to purchase your company's shares. And this offer was made in the month of June. रामस्गेट कंपनी ने इसको एक्सेप्ट किया दिसंबर में। और जब एक्सेप्ट किया, नाउ द डिफेंडेंट इन सेइंग दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, I am not interested in purchasing your shares. The court held that it is valid. आप Montefiore, आप Montefiore defendant को you cannot force the defendant to buy your shares. Why? Because time has lapsed. ऑफर था जून में, आपने एक्सेप्ट किया दिसंबर में. Reasonable time has lapsed. By failure to by failure to fulfill the condition precedent, the third point. इसमें क्या हुआ? स्टेट ऑफ एमपी ने एक गवर्नमेंट ने एक नोटिस निकाला, एडवर्टाइजमेंट दिया पेपर में, एडवर्टाइजमेंट फॉर द सम फॉर सेल ऑफ गुड्स, एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग टेंडर फॉर द सेल ऑफ गुड्स. गोवर्धन गॉट इंटरेस्टेड, गोवर्धन गॉट इंटरेस्टेड, तो उन्होंने क्या किया? टेंडर टेंडर फाइल कर दिया, टेंडर फाइल कर दिया गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट ने बोला वी आर हैप्पी विद द प्राइस दैट यू हैव कोटेड, वी आर हैप्पी विद द प्राइस दैट यू हैव कोटेड एंड वी एक्सेप्ट योर टेंडर. गवर्नमेंट ने बोला गोवर्धन को वी एक्सेप्ट योर टेंडर प्रोवाइडेड you deposit 25% of amount that you have stated in the tender. गोवर्धन दास ने ये कंडीशन को फुलफिल नहीं किया. गोवर्धन दास did not fulfill this condition and so government had the acceptance cancelled the acceptance. तो एक्सेप्टेंस ऐसे भी रिवोक होता है अगर आप कंडीशन प्रेसिडेंट को फुलफिल ना करो. हमारे इस केस में कंडीशन प्रेसिडेंट क्या थी? एक्सेप्टेंस तब माना जाएगा हमारी तरफ से जब आप 25% ऑफ द अमाउंट कोटेड डिपॉजिट कर दो गवर्नमेंट के पास. गोवर्धन फेल्ड टू फुलफिल दिस कंडीशन,
इसीलिए गवर्नमेंट ने ये ऑफर किसी और को दे दिया और इसका एक्सेप्टेंस कैंसिल कर दिया. Can he do so? Can the government do so? Yes. Government can do so because you did not fulfill the condition precedent. By death or insanity. इसमें क्या है, ऑफर कभी भी रिवोक हो सकता है बाय डेथ ऑफ द प्रपोजर. ए ने बी को ऑफर दिया. ए ने ऑफर दिया 7 जुलाई को. बी के पास वो पहुंचा 10 जुलाई को. बट ए वॉज ऑलरेडी डेड ऑन 8 जुलाई. एंड बी को पता चल गया. बी केम टू नो अबाउट इट. सो बी नीड नॉट फाइल द एक्सेप्टेंस. आपको पता है कि जिसने प्रपोजल दिया है वो है ही नहीं इस दुनिया में. तो बी नीड नॉट फाइल द एक्सेप्टेंस. बट दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो. बट व्हाट इफ अगर बी को पता ही ना चले. सपोज अब A is dead on 8th July and B is not aware of it. B is not aware of this fact. In that case, क्या होगा? Now suppose, for example, एक मिनट. Now suppose A ने ऑफर दिया 7 जुलाई को and A is dead on 8th July and B is not aware of this fact that A is no more. ये लेटर पहुंचा 10 जुलाई को and B ने एक्सेप्टेंस फाइल कर दी 11th जुलाई को. तो इन दैट केस और ये एक्सेप्टेंस पहुंची ए के रिप्रेजेंटेटिव्स के पास ऑन 12th जुलाई. नाउ A's लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर बाउंड by this acceptance. A's legal representative are bound by this acceptance of B because B को पता नहीं था कि A is no more. So legal representatives will be bound. So this is all about revocation. I hope you understood the video. If any confusion, you can write it in the comment section. Thank you so much.